एक पेड़ माँ के नाम अभियान की शुरुआत की गई और एक हर व्यक्ति से यह आह्वान किया गया कि आप एक पेड़ लगाइए धरती माँ के नाम, क्योंकि धरती को माँ का दर्जा दिया गया है भारतीय साहित्य संदर्भ में, भारतीय संस्कृति में। इसलिए हमें जरूरी है कि हम धरती माँ की रक्षा के लिए करें कुछ प्रयास और भूमि की कटाव को रोकें, भूमि क्षरण को रोकें। इसके लिए जरूरी है कि हम पेड़ लगाएं। दूसरा था इसके प्रधानमंत्री मोदी जी ने नई दिल्ली में बुद्ध जयंती पार्क है जिसमें पीपल का पौधरोपण किया था, पीपल के पौधे को लगाया था। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, पीपल के पौधे को लगाया गया। तो किस पौधे का रोपण किया गया है? वो पौधरोपण हुआ पीपल का। ठीक है। और अब इंपॉर्टेंट चीज यहाँ पे नोट कीजिए आप लोग, जो विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया उसकी थीम क्या थी? ठीक है, उसकी थीम क्या है? विश्व पर्यावरण दिवस की थीम क्या है? उसकी थीम है भूमि बहाली, भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता। ठीक है, भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता। ठीक है, नोट कर लीजिए। इसके बाद जो इस वर्ष का नारा था, यानी विश्व पर्यावरण दिवस की जो थीम थी वो ये है कि भूमि बहाली, मरुस्थलीकरण और सूखा सहनशीलता। जबकि नारा क्या था? तो नारा ये है हमारी भूमि हमारा भविष्य, हमारी भूमि हमारा भविष्य। यानी ये भूमि हमारी है और ये हमारा भविष्य भी तय करेगी। इसलिए नारा और थीम दोनों याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग आगे। 5 जून को ही विश्व पर्यावरण दिवस के अवसर पर इलेक्ट्रॉनिक्स और आईटी मंत्रालय के द्वारा स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी के लिए और निगरानी प्रणाली और एयर प्रवाह ऐप लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो जो एयर प्रवाह ऐप है इसी की जो स्वदेशी वायु गुणवत्ता है, वायु की गुणवत्ता को मापने के लिए बनाया गया एयर प्रवाह ऐप। ठीक है, ये रियल टाइम में इंपॉर्टेंट है कि कब करेगी? तो रियल टाइम में एयर क्वालिटी इंडेक्स की मॉनिटरिंग करेगा। जो एयर प्रवाह ऐप है वो रियल टाइम में मॉनिटरिंग करेगा। इंपॉर्टेंट ये है। ठीक है, उसके बाद है हाल ही में राजस्थान के जैसलमेर में राष्ट्रीय मरु उद्यान। नंबर 1 प्रश्न बनेगा, राष्ट्रीय मरु उद्यान कहां पर है? मरु उद्यान है जैसलमेर राजस्थान में। ठीक है, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी कहां पाए जाते हैं? तो राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान में पाए जाते हैं। इस पे जो जनगणना की गई यानी पक्षियों की गणना की गई, इसमें जो बताया गया कि 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी हैं, 64 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड पक्षी हैं। 2022 में इनकी संख्या 42 थी। ये भी तथ्य देखने की चीज है। अगला है भारतीय वन्य जीव संस्थान। भारतीय वन्य जीव संस्थान के अनुसार जो गंगा नदी है, गंगा नदी बेसिन में 4000 से अधिक डॉल्फिन उपस्थित हैं। 4000 से अधिक डॉल्फिन है। और जो भारतीय वन्य जीव संस्थान है वो कहां पर है? भारतीय वन्य जीव संस्थान कहां पर है? और नीलमा में बताइए भारतीय वन्य जीव संस्थान कहां पर है? अभिषेक सर, ध्रुव सर, रूपाली मैम, किसी को नहीं पता है? चलिए लिख लीजिए, भारतीय वन्य जीव संस्थान है देहरादून, देहरादून में। ठीक है, देहरादून में सर। देहरादून, बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, तो भारतीय वन्य जीव संस्थान है देहरादून में। ठीक, चलिए नोट कर लीजिए। भारतीय वन्य जीव संस्थान की हालिया जो रिपोर्ट आई इसमें बताया गया कि 4000 डॉल्फिन है। डॉल्फिन एक स्तनधारी जीव है। ठीक है, और इसका जो वैज्ञानिक नाम है प्लेटनिस्टा गैंगेटिका है। ये भी याद रखिएगा, प्लेटनिस्टा गैंगेटिका। वर्ष 2010 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। वर्ष 2010 में डॉल्फिन को राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया गया था। और 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित कर दिया है। ये भी तथ्य आप लोग याद रखिएगा, यानी वर्ष 2023 में उत्तर प्रदेश सरकार ने गंगा डॉल्फिन को राज्य जलीय जीव घोषित कर दिया है। ये दोनों तथ्य इंपॉर्टेंट है। 2010 में राष्ट्रीय जलीय जीव बनी और 2023 में राज्य जलीय जीव बन गई है। ठीक है, उसके बाद है हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अरावली पहाड़ियों में खनन के मामले में कुछ फैसला सुनाया गया है और ऐसा कहा गया है कि जो नई गतिविधि है उसे पूरी तरह से रोक दिया जाए। अरावली जो क्षेत्र है, अरावली जो पहाड़ियां हैं, भारत के 4 राज्यों अर्थात 4 राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों में मिलाकर है, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है गुरु शिखर। ठीक है, याद रखिएगा गुरु शिखर है और ये इंपॉर्टेंट है। अरावली पर्वत जो है रेसिडुअल पर्वत है, अवशिष्ट पर्वत है। ये भी प्रश्न बार बार पूछता है, इसे भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। भीषण सूखे और गर्मी के कारण सूख जाने वाली लक्ष्मण तीर्थ नदी किसकी सहायक है? वो है कावेरी नदी की सहायक है। कावेरी नदी की सहायक है। वैसे लक्ष्मण तीर्थ से याद रहा, समुद्र लक्ष्मण नामक एक युद्धाभ्यास हुआ था, वो किसके किसके बीच हुआ था? अनामिका मैम बताएंगी। जिसको याद है हैंड रेज एक बार कीजिए। समुद्र लक्ष्मण अभ्यास, युद्धाभ्यास। रानी मैम बताइए आप।
सर इंडिया और मलेशिया के बीच में। वेरी गुड, समुद्र लक्ष्मण जो युद्ध अभ्यास था, और ये अभी आयोग की जो परीक्षा हुई है हाल में, वो आया भी था, आपको बताया भी गया था और आया भी आयोग की परीक्षा में, याद रखिएगा, फिर से रिपीट हो सकता है। लक्ष्मण नदी भी है और समुद्र लक्ष्मण युद्ध अभ्यास, ठीक है। चलिए, तो समुद्र लक्ष्मण जो लक्ष्मण तीर्थ है वो कावेरी नदी की सहायक है और भीषण सूखे और गर्मी के कारण ये सूख गई है, कर्नाटक में प्रवाहित होती है। अगला है सतलुज नदी। सतलज नदी पर भाखड़ा नांगल बांध है, अर्थात आप लोग बताइए भाखड़ा नांगल क्या एक बांध है या दो बांध है, कौन बताएगा, एक बार हैंड रेस कीजिए आप लोग जल्दी से। दो बांध है। अलग अलग है, अलग अलग दो बांध है, एक भाखड़ा और एक नांगल है, दो बांध है, ऐसे याद रखिएगा, ठीक है। तो भाखड़ा नांगल बांध सतलज नदी पर ही है। और सतलज जल विद्युत निगम लिमिटेड के द्वारा हिमाचल प्रदेश में नाफ्था झाकड़ी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में भारत के पहले, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, इसको रखिएगा आप लोग, भारत के पहले ग्रीन हाइड्रोजन पायलट प्रोजेक्ट का अनावरण कहाँ किया गया, हिमाचल प्रदेश में किया गया। किस हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट के पास किया गया, नाफ्था झाकड़ी के पास किया गया। किस नदी के पास किया गया, सतलुज नदी के पास किया गया है। ये सारे तथ्य इंपॉर्टेंट हैं बहुत ज्यादा, तो इसे याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य, अर्थात कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहां पर है, हरियाणा में है। हरियाणा जिसकी स्थापना 1966 में हुई थी, किससे अलग करके, पंजाब से अलग करके हुई थी, ठीक है। ये तथ्य याद रखिएगा। हरियाणा में अभी चुनाव होने वाले हैं, वहां पर विधानसभा सीटों की संख्या कितनी है, अजय सर बताएंगे। अरुण सर हैंड रेस कीजिए आप लोग एक बार, जिसको कुछ पता है, वैसे नाम ले रहे हैं। जितेंद्र सर, रोहित सर बताइए। सर 90 सीट है वहां पे। वेरी गुड वेरी गुड। इसे देखिए आप लोग करंट अफेयर्स के प्रश्न ऐसे गलत करेंगे, अगर आप लोगों को पता है कि प्रश्न अब चुनाव होने वाले हैं, हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, 90 सीट है, इसे याद रखना होगा ना, ठीक है। चलिए, ऐसे चीजों को याद रखना बहुत जरूरी है। ये प्रश्न ऐसे गलत होंगे तो सर ने बोला ना कि पॉलिटी की गलती जो है माफी नहीं है, तो ये माफी नहीं होनी चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए ऐसे प्रश्नों को। चलिए आगे बढ़ते हैं। कालेसर जल विद्युत परियोजना जो है हरियाणा में है, और यहाँ पर 4 बांध प्रस्तावित थे, जिसको पर्यावरणीय चिंता का कारण, पर्यावरणीय चिंताओं के कारण रोक लगा दिया है सुप्रीम कोर्ट ने। सुप्रीम कोर्ट जिसके वर्तमान में मुख्य न्यायाधीश हैं जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, सुप्रीम कोर्ट के संबंधित यानी कोर्ट में न्यायाधीशों के नियुक्ति से संबंधित जो संविधान का संशोधन था, वो कौन सा संशोधन था, अजय सर बताएंगे। प्रिया मैम, शालिनी मैम, न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित जो एक कोलिजियम व्यवस्था और न्यायाधीशों की नियुक्ति से संबंधित न्यायिक संशोधन अध्यादेश आया था, अधिनियम भी बना था संविधान संशोधन के द्वारा, कौन सा संविधान संशोधन है, नूतन मैम बताइए। 99वां संविधान संशोधन। वेरी गुड। 99वां संविधान संशोधन को सुप्रीम कोर्ट ने सस्पेंड कर दिया, तो वो लागू नहीं हुआ, ठीक है। तो कोलिजियम प्रणाली के आधार पर ही जो न्यायाधीशों की नियुक्ति होती है वो हो रही है वर्तमान समय में, ठीक है, इसे भी याद रखना है। बढ़ते हैं आगे। तो कालेसर जल विद्युत परियोजना, कालेसर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पे, हरियाणा में, इसे याद रखिएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के मेहसाणा में मारुति सुजुकी के संयंत्र में भारत की पहली, ये भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ आप लोग एक चीज याद रखिए, आयोग के क्वेश्चन को कैसे एज्यूम करना कि क्या प्रश्न बन सकता है, तो प्रश्न ऐसे बनाते हैं, जो भी भारत की पहली चीज होती है वो आयोग की निगाह में पहली बार में आती है, तो ये पकड़ना है। भारत की में पहली, यानी भारत में पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया, गुजरात में किया गया। भारत में पहली ऑटोमोबाइल इन प्लांट रेलवे साइडिंग परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया गया, गुजरात में किया गया, मेहसाणा में किया गया, गुजरात के मेहसाणा में किया गया। इसका उद्देश्य क्या है, कार्बन उत्सर्जन को कम करना है, जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना है, जीवाश्म ईंधन की खपत को कम करना है, साथ में कार्बन उत्सर्जन को कम करना है। उसके बाद है प्रवासन के माध्यम से नई आनुवंशिक विविधता लाकर रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान में बाघ की आबादी को संरक्षित करने के लिए आनुवंशिक बचाव का प्रस्ताव किया गया है। तो इंपॉर्टेंट है कि रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है, राजस्थान में है, किसी का गलत नहीं होना चाहिए कि रणथंभौर राजस्थान में ही है, और राजस्थान से बहुत सारे प्रश्न आने की संभावना है, उसे भी आप लोग ध्यान दीजिएगा। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा 2023 और 24 में 2027-28 तक 5 वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपए का एक मुश्त बजट प्रदान किया गया है, किसके लिए, इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस के। इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस केंद्रीय मंत्रिमंडल के द्वारा स्थापित करने का है, जिसका मुख्यालय भारत में होगा। ये भी इंपॉर्टेंट है, जैसे आपको पता है कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस जिसका गठन हुआ था कब, नितिन सर बताएंगे, इंटरनेशनल सोलर अलायंस का गठन कब हुआ था, 2015। वेरी गुड, 2015 में 21 जो हुआ था,
पेरिस में, उसी में ये निर्णय लिया गया था कि इंटरनेशनल सोलर अलायंस स्थापित किया जाएगा और सोलर अलायंस स्थापित किया गया जिसका मुख्यालय भारतीय गुरुग्राम में है। और एक ये भी एक महत्वपूर्ण संगठन बन रहा है इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस, जिसकी स्थापना हो रही है और जिसका मुख्यालय भारत में होगा। ये भी एक तरह से इंपॉर्टेंट है। तो इस बार बन रहा है, जब गुरुग्राम वाला बना था तो वो पूछा था, अब ये भी बन सकता है, आपके सामने आएगा। जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस है, इसमें जो प्रजातियों को रखा गया है, 7 बड़ी प्रजातियां जो हैं, जिसमें बाघ है, शेर है, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, प्यूमा, जगुआर और चीता। ये सातों नाम याद रखिएगा। इसमें से पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा जो इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में शामिल नहीं है। तो 7 बड़ी प्रजातियों को संरक्षण है, तो ये नाम याद रखिएगा। और ये प्रोजेक्ट टाइगर की 50वीं वर्षगांठ पर इसे लॉन्च किया गया है। इंपॉर्टेंट तो ये भी है कि प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत हुई थी 1973 में, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत हुई थी 1992 में। ठीक है, चलिए इस अलायंस में यह अलायंस 96 बड़ी बिल्ली श्रेणी के निवास करने वाले देशों में, यानी 96 देशों को एकजुट कर रहा है। ये भी इंपॉर्टेंट है, 96 देश हो गए। ठीक है, तो टाइम हो गया सर, आज के लिए बस इतना रखा जाए। और सर आपका जो अंतिम गुरु मंत्र हो सर उसको प्रदान कर दीजिए, फिर आगे इसको कल कर लिया जाएगा सर। अब मुझे लगता है कि समापन कर दीजिए। जी उस सर। दिन हम लोग चर्चा कर रहे थे उसकी पंचायती राज दिवस की, जी 24 जी अप्रैल जी को मनाया जाता है और 24 अप्रैल को शुरू भी किया गया था। 24 अप्रैल 1992 को लागू हुआ था। तो नगर पालिका अधिनियम कब लागू हुआ था? सर 1 जून 1993 से। 1 जून 1993 को, बिल्कुल। तो उसमें इसको आप ऐसे दिमाग में बैठा सकते हैं कि 2-4 लोग खपरेल में बैठ के पंचायत करते रहते हैं और नगरों में केवल 1 जन ही रहते हैं। 1 जून का मतलब 1 जन। एक जय सर, भाई सही सर, ये सही है। ठीक है, वो भी 93 माने तितरे बितरे रहते हैं, कोई यहाँ है कोई हाँ वहाँ है। ठीक है। तो बस और उसी के साथ में उसमें 243 जो हम लोग आई और वाई की बात कर रहे थे, वित्त आयोग की बात कर रहे थे। तो जी एक सर। तथ्य भी आपके समक्ष रखना है कि नगरीय स्वशासन के लिए और स्थानीय पंचायतों के स्वशासन के लिए अलग अलग वित्त आयोग का गठन नहीं किया जाता है, बल्कि 243 झा के तहत, या जिसको कहते हैं 243 आई के तहत जिस वित्त आयोग का गठन होता है पंचायती राज के लिए, वही वित्त आयोग नगरीय स्वशासन के लिए भी अपनी रिपोर्ट देता है। ठीक है, सुझाव देता है। मतलब एक प्रकार से समझिए कि जो वो फाइनेंशियल कमीशन होता है, राज्य वित्त आयोग होता है, एक ही होता है और दोनों के लिए वह सुझाव देता है। तो इसको आप अपने दिमाग में रखिएगा, आई और वाई के साथ में। ठीक है, इनकम के साथ इनकम आई। सर इसी से इसको भी समझा जा सकता है कि जो राज्य चुनाव आयोग भी गठित होता है, तो वो भी 2 अनुच्छेदों में है और 3 अनुच्छेदों में है, वो भी तो एक ही सर काम करता है। तो चुनाव आयोग और वित्त आयोग दोनों सर दो गठित, मतलब 3 जगह पे हैं। हाँ बिल्कुल, वहाँ पे तो उस तरह से नहीं है, मतलब एक ही व्यक्ति रहते हैं और दोनों का काम संपादित करते हैं। उसके पीछे कारण ये है स्थानीयता का, या जो सुशासन है वही मूल भाव रहता है। ठीक है, बस इसको ध्यान में आपको रखना है। कोई बता सकता है कि जो नगर निगम होते हैं उनका क्षेत्र कितना है, मतलब उनकी जनसंख्या कितनी होनी चाहिए, जो स्थानीय सुशासन अधिनियम है उसके तहत, नगर पालिका अधिनियम? 20 लाख सर। 10 लाख से ऊपर है। 10 लाख सर, 10 लाख। बताइए। 10 लाख ही है, ध्यान में 10 लाख। रखिए। जो संविधान सभा के लिए लोगों का गठन किया गया था, सदस्यों का जो संविधान सभा गठित की गई थी, उसमें एक व्यक्ति के लिए कितने लोगों की बात थी, प्रति कितने व्यक्ति पर एक व्यक्ति का चयन किया गया था? 10 लाख पे। 10 लाख पर एक व्यक्ति। ठीक है सर, 10 लाख पे सर। हाँ, तो वहाँ पर भी 10 लाख है और यहाँ पर भी महानगर वो नगर निगम बनने के लिए भी क्या है, 10 लाख है। तो ये तथ्य भी दिमाग में रखने की आवश्यकता है। फिर हम लोग कल मिलते हैं, कल और फिर विस्तार से वार्ता होगी। ठीक है, सभी लोगों को शुभ रात्रि, मिलेंगे कल इसी करंट अफेयर्स को जो आप लोग पढ़ के आइएगा। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद। थैंक यू सर। शुभ रात्रि सर, प्रणाम सर। थैंक यू सर। प्रणाम सर। नमस्ते। प्रणाम सर।